आई हैव बीन थ्रू सर्टन फेजेस इन माई लाइफ जहाँ पर पहुँच कर मुझे ऐसा लगता था कि ये डेड एंड है, मतलब इसके आगे रोशनी का कोई भी इम्कान नहीं है, बस ये डेड एंड है, ये अंधेरा है और इसके आगे कुछ बेहतरी हो नहीं सकती। और उसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं, मतलब आपकी लाइफ को क्रॉस करके जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, अगर मैं उसकी एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूं, लेट्स से कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, ठीक है, और आप लेट्स से आपका ताल्लुक इस पर्टिकुलर सिटी से है, फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक कराची से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं आपसे जब मेरी आपसे बात हुई, आपने मेरे साथ लेट्स से आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपने बुरा ही किया. For example, just bear in this mind, this will really help you to be really strong in life, inshallah. This has helped me out as well. तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ना आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आई मेट समबडी फ्रॉम कराची फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड आई स्पेंट अ पर्टिकुलर टाइम विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. थोड़ा सा मेरा टाइम गुजरा. अब उस टाइम के अंदर मैंने उस सिटी से रिलेटेड बहुत कुछ समझ लिया, सीख लिया. मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अच्छा कि जी वहाँ के लोग इस तरह होते हैं, उनकी ये पसंद होती है, उनकी ये नापसंद होती है, उनका ये होता है, वो होता है, उनका ये रहना सहना होता है, उनकी ये प्रायोरिटीज होती हैं, ये प्रायोरिटीज नहीं होती हैं. मतलब मेरी एजुकेशन हो रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड मेरी एजुकेशन हो रही है. अल्लाह ताला मुझे बेक कर रहे हैं मेरे गुड टाइम के लिए, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल वो फेज निकल गया, अब उस फेज को हम निकल गए, अब हम दूसरे पर्सन तक आ गए, हम दूसरे फेज पे आ गए, हम दूसरे पर्सन तक आ गए. अब लेट्स से कि वो पर्सन भी उसी जगह से बिलोंग करता है या बिलोंग करती है. आपकी ऑलरेडी माइंडसेट जो है ना, बेकिंग अल्लाह ताला ने कर दी, मतलब अल्लाह ताला ने आपकी एजुकेशन उस पर्टिकुलर चीज को लेके कर दी हुई है. और सुभान अल्लाह, आई टेल यू, लास्ट मंथ वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी. फरवरी का महीना बहुत मुश्किल था रमजान से पहले. और when I was having a meeting with our officials इधर दुबई में, तो मैं उनसे बता रही थी, मैं उनसे ये कह रही थी कि I had a very hard time, like I started crying in front of my VP. और उसके साथ ही मुझे कहा कि past ना, it's past now, चला गया, खत्म हो गया ना फेज, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक सेकेंड, मैं जरा कमेंट में इन बाजी को ब्लॉक करूं. तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, गुजर गया ना वक्त, जो बुरा था वो गुजर गया. तो एक सेकंड, मैं ये पता है ये जानबूझ के शैतानी काम करते हैं, पता है मेरे दिल से इतनी कोई बुरी इन लोगों के लिए बातें निकलती हैं, जो लोग बुरी चीजें यहाँ पर आके लिखते हैं, और साथ ही साथ जो लोग आके प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं. मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको, मैं हिदायत की दुआ करने का तो जरा दिल नहीं करता, कुछ और ही का दिल करता है मेरा कि मैं इनके बारे में बोलूं, लेकिन सुभान अल्लाह, दे आर रियली बैड पीपल, रियली वेरी बैड. खैर एनीवेज, तो मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला आपके ना माइंड को बेक कर रहे होते हैं. हम लाइफ में जिन लोगों से मिलते हैं, विद द बैड एक्सपीरियंसेस, विद द गुड एक्सपीरियंसेस, जो भी आपका वक्त गुजर गया, ठीक है, जो भी टाइम आपका निकल गया, आप याद रखें इस बात को कि अल्लाह ताला इज बेकिंग योर माइंड फॉर द गुड टाइम दैट इज कमिंग, यू नो. And I was telling you, I had a very hard time in the month of February. I was crying. Like मुझे याद है. और देखो, रोने से इंसान कोई वो नहीं हो जाता, क्या कहते हैं उसको, चौकीदारी कर रहे हैं बैठ के, यार कसम से कोई काम नहीं इनकी जिंदगी में, पॉकेट भी खाली, दिमाग भी खाली, और वेले बैठे हुए, वक्त ही वक्त खाली. तुम लोगों के पास सिर्फ बीनिश अबू बकर है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ मैं तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटी हूँ. तुमने क्यों मेरे ऊपर नोटिफिकेशन लगा के रखा होता है कि जब ये लाइव जाएगी तो हमने जाके इसको तंग कर रहे हैं. बेड़ा तर्ज है ताड़ा, जेड़ा ना कुछ नहीं हो सकता, ना तो ताड़ा कुछ होना है, ना ताड़ी आने वाली नस्लों का कुछ होना है. मैं तेन दस नहीं पई हाँ, कुछ नहीं होना ਤੁਹਾਡਾ. ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, तो वही बस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆने वाली नस्लां भी बस, वो कहते हैं ना बस स्टॉप, दैट्स इट. हाय, बुला दी मेरी बातें, इतनी कोई जरूरी बात करने आई थी, आज किसी की जिंदगी चेंज हो जाती. आज मेरे बोलने से ना किसी बंदे की जिंदगी चेंज हो जानी थी, तुम लोगों ने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया. अल्लाह अकबर, क्या बनेगा यार, एक तो अच्छी बातें भी नहीं करने देते, बस छिछोरपन मैं जितना मर्जी कर लूं उस पर तुम लोग खुश हो,
मुझे मेरी सीरियस शक्ल पे मत आने देना तुम लोग। सीरियसनेस अगर मेरे में आने दोगे कुछ सीख जाओगे, यू नो। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ मैं क्या बता रही थी, उसको तो मुकम्मल करने दो। ऐसा तो कोई मेरा मुराल तुम लोग ब्रेक करते हो। ये सल्ला इज ब्रेकिंग योर माइंड ना। फिर मैं सोच रही थी, मैं रो रही थी लास्ट मंथ, रोती जा रही। फिर जब रोते रोते मैं गई अपने ट्रिप पे, ठीक है, मैं फिर ट्रिप पे रोते रोते गई। अब मेरे माइंड में बनी हुई ढेर सारी चीजें, दिमाग मेरा फुल जो है ना, टैंक उसका फुल था मेरे माइंड का। और क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरा जो है मेरे लिए मेरी अगली ट्रिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल डेट। तो मैंने खैर बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बना लिए हुए थे, बड़े बड़े ख्याली पुलाव मेरे दिमाग में चल रहे थे कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, तो वो करूंगी, ये करूंगी, ऐसे करूंगी, एवरीथिंग वाज सेट। अब वहां पर एकदम से वो, और पता मेरे साथ जो भी बोल रहा था ना मुझे, मतलब मैं जब तैयारी कर रही थी तो मुझे जो भी बोल रहा था कि ये नहीं होने वाला, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारे साथ तुम तो नहीं जा सकोगी। जब मुझे कोई ये कह रहा था तो मैं उनको आगे से कहती थी कि आप चुप करके बैठो, मैं जरूर जाऊंगी, ठीक है। मतलब मैं उनको एक ही बात कहती थी, चुप, आई गो, ऐसे करके मैं कहती थी। तो वो फिर एकदम से जब मेरे उस पर वो पानी फिर गया ना, वाटर फिर गया उसके ऊपर, फिर जो है, खैर मैंने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। मतलब आई एम वन ऑफ द पीपल के आई ट्राई टिल द लास्ट मोमेंट, मतलब मैं आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोशिश करती रहती हूँ। तो खैर मैंने अपनी आखिरी कोशिशें भी लगा दी। वो जो मछली आखिरी तालाब से निकल के तड़प रही होती है ना, वो वाला काम भी मैंने किया कि मतलब वो तड़पने तक भी मैंने कोशिश की कि लाइक आई रीच यू नो टू माई फाइनल डेस्टिनेशन वेयर आई वॉन्ट टू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, एक चीज़ समझ में आई मुझे कि अच्छा अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब वो क्या चीज़ है वो मैं बता नहीं सकती, ठीक है, आई कैन नॉट टेल दिस हियर। अभी मैं उस चीज़ के बारे में उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज इट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। तो वो जब चीज़ हुई और अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में आई, अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि अच्छा आई वॉज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस, यू नो। तो फिर मुझे समझ में आई कि ओके, अब मुझे बात की समझ आई है, वो चीज़ नहीं हुई, वो फेज गुजरा मेरा प्रॉब्लम एंड, लेकिन अभी जो आगे की चीज़ है ना ये आसान है इंशाल्लाह। तो अगर आप अभी लाइफ में किसी ऐसे सिचुएशन पे हो, या लेट्स से आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, maybe you're prospecting with 30 people a day, or you're prospecting with 50 people a day, or you're prospecting with 100 people a day, depending on your numbers, your stat. Agar, for example, you are not finding a right answer or a good, वो कहते हैं ना, response या फिर result, तो कोई बात नहीं है। Allah Ta'ala is preparing you, you know, to reach to the best part. ठीक है। एक होता है कि आप लेट्स से आपकी जो वो क्या कहते हैं उसको, मतलब एक होता है कि आप जो है ना, आप कोशिश करें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, क्या कहते हैं उसको यार, एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ मैं, कोई अच्छी सी एग्जांपल देना चाह रही हूँ। चलो पानी की खाली बोतल पड़ी हुई, इसी से एग्जांपल दे देती हूँ। बनानी पड़ती एग्जाम्पल्स, तुम लोग ऐसे तुमको भेजे में कोई बात समझ नहीं आती तो तुम्हें एग्जाम्पल्स नहीं देती। रो क्यों रहा है, कोई चुपेड़े लगाऊंगी मैं और कोई रोया तो। अच्छा, या समझो तुम लोग इतने पानी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे इतना पानी इनफ है, पर अल्लाह वांट्स टू गिव यू इतना पानी। समझ आई एग्जाम्पल से समझ आई है कि नहीं आई है? एग्जाम्पल अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी बताओ? 10 on 10 इफ गुड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल 5 on 10। जल्दी बताओ। 1 क्या मतलब 1? अल्लाह, मैं रोती, तुम लोगों को भी रोना आता है यार। मैं तो रो सकती हूँ, बार बार रो सकती हूँ, मुझे रोने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं तो बार बार रो सकती हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। 10 on 10, बस यही मेरे बच्चे हैं, मेरी औलादे हैं, सब इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब बिलोंग टू मी, दीज आर माई किड्स, जो जिनको मैंने बर्थ दी है। प्लीज इन सबका स्क्रीनशॉट लें और इनको बिजनेस ज्वाइन करें, क्योंकि जिन्होंने 10 on 10 लिखा है दे आर माई बेस्ट पीपल। माई गॉड, 10 on 10, थैंक यू सो मच। बस ये देखो, इतना बड़ा दुख मैं तुम लोगों को आके आज बता रही हूँ, तुम लोगों की बेकिंग कर रही हूँ, तुम लोगों को समझा रही हूँ कि देखो दिस इज हाउ लाइफ इज, यू नो, दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है,
अपने आप को मजबूत रखना है। कभी कभी अगर रोना आ जाता है तो रो भी लेना है, कोई बात नहीं, रो लो, कुछ नहीं होता, रोने से इंसान कमजोर नहीं होता, क्योंकि रोने से इंसान कमजोर नहीं होता, यही बात है। चलें डी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब मैं जाऊंगी और मैं जाके कुछ पकाऊंगी और मैं फिर कुछ खाऊंगी, क्योंकि आजकल सिर्फ खाना पकाना चल रहा है और सिर्फ खाना खाना चल रहा है, और बस ये चल रहा है आजकल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वी आर फाइटर्स, वी आर फायर फाइटर्स।